हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक गहन क्लासेस में, जिसके हम इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? तो यह है हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता थी कैसी? तो यह सुनियोजित शहर हेतु थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी तो सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। अगला है, सिंधु सभ्यता लोगों का व्यवसाय क्या था? तो यह था कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या थी? तो यह थी जौ और गेहूं। अगला है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल था कौन? तो यह था पूर्वी में था रामगीर जो मेरठ में था, और पूर्व में था ये, और पश्चिम में था सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान में था। आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी स्थल कौन था? तो यह था मंदा जो अखनूर जम्मू कश्मीर में था, और दक्षिणी था दायमाबाद जो अहमदनगर महाराष्ट्र में था। अगला है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी किसने? तो यह दी थी चार्ल्स मेवेंसन ने, जो 1826 में दी थी। आगे चलते हैं, अगला है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो यह थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कैसी? तो यह थी कांस्ययुगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि थी कैसी? यह थी भावचित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे क्या? तो ये कहलाते थे फराऊ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी कैसी? तो ये लिखी जाती थी दाएं से बाएं ओर। अगला है, स्वस्तिक चिन्ह देन है किसकी? तो यह है सिंधु सभ्यता की। अगला है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा क्या? तो यह सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो ये हुआ पुरापाषाण काल युग में। सबसे पहले पालतू किसे बनाया? तो यह बनाया कुत्ता को। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो यह थी आद्र ऐतिहासिक। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर, हड़प्पा स्थल स्थित है किसके किनारे? तो यह है रावी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो यह था लोथल। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? तो यह थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा था? तो यह था लाल। मृदभांड चावल की दाने मिली थी कहाँ? तो यह मिली थी लोथल से। आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता का स्वर्णिम काल कितना था? तो यह था 2500 से 2750 ईस्वी तक। आगे चलते हैं, मोहनजोदाड़ो स्थित है कहाँ? तो यह है पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की थी? तो यह की थी राखालदास बनर्जी ने। अगला है, नेट की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी? तो यह मिली थी मोहनजोदाड़ो से। अगला है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो यह है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदाड़ो की खोज से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या है? तो यह है बहत स्नानगार। आगे चलते हैं, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? तो यह हुई दयाराम सैनी के नेतृत्व में, जो 1921 में हुई। सिंधु घाटी के लोगों ने किसकी पूजा की थी? तो यह की थी मृत मातृ देवी की। पुराणों की संख्या कितनी है? तो यह है 18। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो यह है मत्स्य पुराण। आगे चलते हैं, पुराणों के रचयिता कौन है? तो यह है लोमहर्षक।
हर्ष और उग्रवासा। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है। और निषेधों की संख्या कितनी है? तो है 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो यह था अल-बरूनी। उपनिषदों विषय वस्तु किसकी? तो यह है दर्शन की। ब्रह्मा संबंधित है किससे? तो यह है कर्मकांड से। हम चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो यह है यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित किससे? तो यह है यजुर्वेद से। आगे क्वेश्चन हमारा, तंत्र मंत्र संगीत वेद कौन सा है? तो यह है अर्थवेद। भारतीय संगीत का जन्म कौन सा वेद है? तो यह है सामवेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो यह लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है? तो यह है विश्वामित्र। अगला है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो यह है सावित्री को समर्पित है। गोत्र शब्द मिलता है कहाँ पे? तो यह मिलता है अर्थवेद में। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भागवत धर्म के प्रवक्ता कौन थे? तो वह थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? किसने किया? तो यह किया अलवर संतों ने। आगे आरोप की जानकारी का स्रोत क्या है? तो यह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन हुआ है? तो यह हुआ है सिंधु नदी का। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो यह है सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो यह है इंद्र, जिन्हें हम पुरंदर भी कहते हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो यह है 10वां मंडल। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? तो यह है 9वां। अगला, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कौन है? तो यह है मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन स्मृति कौन है? तो यह है मनुस्मृति। पुस्तक एक मुक्ताक्षरा के लेखक कौन है? तो यह है विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत के फारसी अनुवादक कौन है? तो यह है रजम्मा नाम। कौन है? रजन नाम। आरोह का आगमन ईसा पूर्व हुआ कितनी? तो यह हुआ 1500 ईसा पूर्व हुआ। अगला है, आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? तो यह पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। अगला है, ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो यह थी संस्कृत। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो यह आए थे मध्य एशिया से। शून्यवादक का प्रतिपादक कौन था? तो यह था नागार्जुन। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो यह हुआ लुम्बिनी में। अगला है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? तो यही हुई कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो यह थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? तो यह दिया था सारनाथ में।
आगे चलते हैं। बुद्ध ने उपदेश दिए किस भाषा में? तो यह दिए पाली भाषा में। बुद्ध ने सब अधिक उपदेश दिए कहाँ? तो यह दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो यह है बौद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला प्रथम कौन थी? तो यह थी गौतमी। प्रथम बौद्ध संगति किसके समय हुई? तो यही हुई अजातशत्रु के समय, जो राजगृह में हुई। अगला है चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो यही हुई कुंडलवन कश्मीर में, जो कनिष्क के समय हुई। अगला बौद्ध संगति के आयोजन स्थल क्रमशः कौन कौन है? तो सबसे पहला है राजगृह, फिर है वैशाली, फिर है पाटलिपुत्र, फिर है कश्मीर। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो यह मिलता है जातक, जो बुद्धों का एक पवित्र ग्रंथ है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो यह है पिटक। बौद्ध धर्म का पूज्य स्थल क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है चैत्रमंडल। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? यह है अश्वघोष। आजीवक पद का प्रवक्ता कौन थे? तो यह थे माखली गोशाल। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई? तो यह हुई 1200 ईस्वी में। अगला है सिक्खवाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो यह हुआ 1500 ईस्वी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कौन सी शताब्दी में हुआ? तो यह हुआ 9वीं सदी में। इस्लाम धर्म के प्रवक्ता हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो यह हुआ 1570 ईस्वी में, मक्का में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो यह थे महावीर, जो 24वें तीर्थंकर थे। अगला जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किसमें मिलता है? तो मिलता है कल्पसूत्र में। अगला है महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो यह हुआ वैशाली में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो यह हुई पावापुरी में। महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? तो यह हुए थे क्षत्रिय घराने में। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो यह था जामाली, जो उनका दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिए हैं किसके शासन काल में? तो यह दिए हैं मगध नरेश बिम्बिसार के शासन काल में। अगला है जैन धर्म के तीन रत्न कौन कौन से हैं? तो यह है साम दर्शन, श्याम ज्ञान, शाव आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं? तो यह है श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? तो यह है मोक्ष। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? तो यह प्रथम जैन सभा कब हुई थी? यह थी 322 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी पाटलिपुत्र, जो चंद्रगुप्त के समय में हुई थी। और दूसरी जैन सभा कब कहाँ मतलब किसके शासन में काल में हुई थी? तो यह हुई थी पल्लवी के शासन काल में। अगला है जैन साहित्य को कहा जाता है क्या? तो कहा जाता है अगाम। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 4 ईसा पूर्व, बैतलहम में हुआ था। आगे चलते हैं। ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो यह चढ़ा गया 3300 ईस्वी में। मगध की राजधानी क्या थी? तो यह थी गिरबीज या राजगृह।
16वां जनपदों की सूची कहाँ उपलब्ध है? तो यह है अंगुत्तर निकाय में। यहाँ पर अंगुत्तर निकाय में। सुसुनांग वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था सुसुनांग। आगे चलते हैं। अगला है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो यह की उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है किसके संगम पर? तो यह है गंगा तथा सोन के संगम पर। हायस्क वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था बिंबिसार। अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो यह था बिंदुसार प्रसिद्ध था। अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती किसकी राजधानी? तो यह थी उज्जैन की। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? तो यह किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो यह था सिकंदर। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है हाई डी स्पीच या फिर विस्तारा का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुई थी 323 ईसा पूर्व, जो बेबीलोन में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है कहाँ पे? तो यह मिलती है विष्णु पुराण में। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो यह कराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किसका अनुयायी था? तो यह था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? तो यह थे चाणक्य। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है? तो यह प्रशासन के ऊपर है। अगला है चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? तो यह ली बद्धभाव से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो यह था मेगास्थनीज। इसकी पुस्तक थी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? तो यह हुई श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में स्थित है। और कब हुई? 2298 ईसा पूर्व हुई। अगला है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया? तो यह अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया? तो यह किया अशोक ने। अशोक ने धर्म स्वीकार कब किया? तो यह किया कलिंग युद्ध के बाद। अगला है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो भेजा महेंद्र एवं संघमित्रा को भेजा। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ? तो यह हुआ 269 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है कौन सा? तो यह है 7वां। अशोक का नाम अशोक किसमें मिला? तो यह मिला मास्की तथा गुजरात अभिलेख में। अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया किस में? तो यह बताया अब्रू में। अब्रू स्तंभ लेख में बताया। कलिंग युद्ध की विजय तथा छातियों का वर्णन मिलता है किसमें? तो यह मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में। सांची का स्तूप बनवाया किसने? तो यह बनवाया अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो यह की अशोक ने। आगे चलते अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम की किसने? तो यह की टी
पेंथालर ने की। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? तो यह पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, जो 1837 ईस्वी में पढ़ा। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो यह हुई 232 ईसा पूर्व। हरिसेन का इलाहाबाद स्थित लेख किसकी जानकारी देता है? तो यह देता है समुद्रगुप्त की। अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव किसने डाली? तो यह डाली है पुष्यमित्र शुंग ने। बरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया? तो यह किया पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था देवभूति। आगे चलते हैं। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यमन शासक कौन था? तो यह था डेमियस प्रथम। डेमियस को पराजित किया किसने? तो यह किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया कितने बार? तो यह करवाया 2 बार। सतवाहन वंश की स्थापना की किसने? तो यह की शुमुक ने। 10 राज्य युद्ध लड़ा गया कहाँ पे? तो यह लड़ा गया परुष्णी नदी के तट पर। अगला है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के की जानकारी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए किसने? तो यह किए हिंदी यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए किसने? तो यह चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई किस काल में? तो यही हुई गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलवाया किसने? तो यह चलवाया सतवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया किसने? तो यह चलवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। आगे चलते हैं। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया किसके काल में? तो यह ढाला गया शेरशाह सूरी के काल में। आना का सिक्का किसने चलाया? तो यह चलाया शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? तो यह थे कुजिल काडफिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी किस काल में? तो यह बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रतिष्ठित शासक कौन था? तो यह था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? तो यह थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो वह थी मथुरा। शंख संवत किसने चलवाया? तो यह चलाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ? तो यह हुआ कुषाण काल में। मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ? तो यह हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था श्रीगुप्त। अगला है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली के प्रचलन किसका शासन में हुआ? तो यह हुआ चोल वंश के शासन में। दशांश प्रणाली के जन्म किस काल में हुआ? तो यह हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित किस पर? तो यह संघ संवत पर। चरक थे क्या? तो यह एक आयुर्वेद के जनक थे। सिल्क मार्ग को प्रारंभ किया किसने? तो यह किया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था वसुदेव। आगे चलते हैं। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है किससे? तो यह मिलती है वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो यह कहा था विसेन आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसकी प्रतिमा मिली? तो यह मिली समुद्रगुप्त की। भारत का मिस्र किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नागार्जुन को। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अश्वघोष को।
भारत का ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नादिर शाह को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो यह था हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फोयान आया था किसके शासनकाल में? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जो 5वीं शताब्दी में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई? तो यह बनाई उज्जैन में। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ 1858 ईस्वी पूर्व। आगे चलते हैं। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? तो रजत का नाम था रूपक और स्वर्ण मुद्रा का नाम था दीनार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो यह की कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया किसने? तो यह किया बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो यह की धर्मपाल ने। अगला है मेहरौली में स्थित राजा चंद्र के लोह स्तंभ को बनवाया किसने? तो यह बनवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगेई कुंड कहाँ है? गंगेई कुंड कहा जाता है किसे? तो यह कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। अगला है गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो यह थी संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है किस काल को? तो यह कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की कहाँ? तो यह की कन्नौज। अगला है भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया किसने? तो किया हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसुआंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसुआंग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो यह है सी यू की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है किसे? तो यह कहा जाता है हेनसुआंग को। नीति का पंडित और शाक मुनि किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है हेनसुआंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो यह था आर्यभट्ट। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था किस नदी के तट पर? तो यह किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कहाँ करता था? तो यह करता था प्रयाग में। अगला है हर्षवर्धन की भू राजस्व दर कितनी थी? तो यह थी 1/6। अगला है पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो यह थी कांचीपुरम। नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो यह है चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो यह थी मानखेट। चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो यह थी वातापी। अगला है कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो यह की तेलप द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था राजेंद्र तृतीय। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था किसने? तो यह लाया था ग्रीकों ने। नौसैनिक शक्ति के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो यह था चोल प्रसिद्ध थी। अगला स्थानीय स्वशासन किसकी विशेषता थी?
किस वंश की विशेषता थी? तो वह थी चोल वंश की विशेषता। अगला है होयसाल वंश की राजधानी क्या थी? तो यह थी द्वारसमुद्र। हुणों का आक्रमण हुआ किसके समय? तो यह हुआ स्कंदगुप्त के समय। हुणों का प्रथम शासक कौन था? तो यह था तोरमाड़। सेद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था खिरजी खां। सेद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था अलाउद्दीन आलम शाह। अगला है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह था नसीरुद्दीन महमूद। मिहिर गुलाब पराजित हुआ किसके द्वारा? तो यह हुआ यशुवर्मन के द्वारा। वाराह मीर था कौन? तो यह था खगोलविद। संगम युग का महान शासक कौन था? तो यह था कारिकाल। संगम का तात्पर्य क्या है? जिसका तात्पर्य कवियों की गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम कहाँ हुआ? तो यह हुआ मदुरई में। द्वितीय संगम कहाँ हुआ? तो यह हुआ कपाटपुरम में। अगला है प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे अगस्त ऋषि। जाजिया कर का प्रचलन किसने किया था? तो यह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके नेतृत्व में? तो यह किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। अगला है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया कितनी बार? तो इसने किया 17 बार। प्रथम बार किया 1001 में। 1191 की तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया? तो यह हराया मोहम्मद गोरी को। 1192 ईस्वी की तराई के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? तो यह हराया पृथ्वीराज चौहान को। अगला है 1025 में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? तो यह लूटा महमूद गजनवी ने। महमूद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो यह ले गया था दौलताबाद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो यह किया 1398 में। किसके समय? नसीरुद्दीन महमूद के समय। जैनपुर का संस्थापक कौन है? तो यह है फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद में स्थित चार मीनार को किसने बनवाया? तो यह बनवाया कुली कुतुब शाह ने। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं जैनुल अब्दीन को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया? तो यह बनवाया चोल शासक राजराज प्रथम ने। आगे चलते हैं। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन चार स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया? तो यह करवाया दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, मथुरा में। पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं जैनपुर को। तालिकोट का युद्ध कब हुआ? तो यह हुआ 1565 में, जो हुआ विजयनगर और बहमानी राज्यों के मध्य। मीराबाई समकालीन किसके? तो यह है तुलसीदास के समकालीन। मीराबाई का जन्म कब हुआ? तो यह हुआ 1499 ईस्वी में। दोहरी शासन को समाप्त किया किसने? तो यह किया वारेन हेस्टिंग ने। कब? 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा किसका? तो यह किया
हुरुरोज का अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? तो यह की वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने, जो 1907 में की और कलकत्ता में की। अगला क्वेश्चन है भक्त तुकाराम समकालीन है किसके? तो यह है जहांगीर के समकालीन। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो यह की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो 1206 में की। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया? तो यह करवाया इल्तुतमिश ने। और शुरू किसने की? तो यह की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें अगला क्वेश्चन है इक्तदारी व्यवस्था का परिचालन किसने प्रारंभ किया? तो यह किया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराया? तो यह कराया बख्तियार काकी की याद में। लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो यह बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्तर प्रदान किया था किसे? तो यह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी किसके कारण? तो यह हुई थी चौगाल खेलते समय घोड़े से गिरकर। इक्ता सेना का गठन किसने किया था? तो यह किया था इल्तुतमिश ने। अगला है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो यह था बहरलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी क्या? तो यह थी फारसी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो यह था इब्राहिम लोधी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया किसने? तो यह किया अलाउद्दीन ने। अगला अस्पा तसी अस्पा मनसब की शुरुआत किसने की? तो यह की जहांगीर ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलवाया? तो यह चलवाया इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्की जारी करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो यह था इल्तुतमिश। आगे चलते हैं। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया किसके काल में? तो यह किया इल्तुतमिश के काल में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है लाहौर में। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? तो यह है जूना खां। सन के सुल्तान किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम संकेतित मुद्रा का प्रचलन किया किसने? तो यह किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है एवं बतूता भारत किसके शासनकाल में है? तो यह आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है मदुरई में स्थित। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? यह है कर्नाटक में। हम्पी रावी शासक कहाँ का था? तो यह था बेबीलोन का। अलीनगर की संधि कब हुई? तो यह हुई 1757 में। घोड़ा दागने तथा रियत दागने की प्रथा किसने चलाई? तो यह चलाई अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? तो यह की अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी? तो यह थी हम्पी। विजयनगर की दूसरी राजधानी क्या थी? तो यह थी पेनुकोंडा।
अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो यह हुई 1336 में, जो हरिहर और बुक्का दो भाई होने की। हम्पी अवशेष किस साम्राज्य के? तो यह है विजयनगर साम्राज्य। हम्पी स्थित है कहाँ? तो यह है तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो यह हुई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला कृष्णदेवराय के राजगुरु कौन थे? तो वह थे व्यासराज। आद्रभोज कहा जाता है किसे? तो यह कहा जाता है कृष्णदेवराय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया कृष्णदेवराय ने। बेहमानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह था अलाउद्दीन हसन गंगू। बेहमानी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो यह थी गुलबर्गा। बेहमानी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था कलीमुल्ला। आगे चलते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था बाबर। मुगलों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहला है बाबर, फिर है हुमायूं, फिर है अकबर, फिर है जहांगीर, फिर है शाहजहां, फिर है बहादुर शाह जहां। बाबर का पूरा नाम क्या था? तो बाबर का पूरा नाम जलालुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ? तो यह 24 फरवरी 1883 में फरगाना में हुआ। बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 में हुई। अगला, खानावा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो यह हुआ बाबर और राणा के बीच। खानावा की लड़ाई किसके मध्य हुई? तो यह हुई बाबर और राणा सांगा के मध्य। बाबरनामा की रचना किसने की? तो यह की बाबर ने, जो तुर्की भाषा में है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया? तो यह दिया दौलत खां लोधी और आलम खां ने। आगे चलते हैं। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या था? तो यह था तोपखाना। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो वही हुआ 30 जून 1757 को, जो अंग्रेज और सिद्दौला के मध्य हुआ। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया लॉर्ड क्लाइव ने। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित है कहाँ? तो यह है पश्चिम बंगाल में। पानीपत का प्रथम युद्ध भारत में बाबर ने पराजित किया किसको? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया इब्राहिम लोधी को। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर ने किसे पराजित किया? हेमू को। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसे पराजित किया? तो यह किया मराठों को। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो यह किया बैरम खान ने। अगला है, जागीर का मकबरा किसने बनवाया? तो यह बनवाया नूरजहां ने। बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शाहजहां को। सॉरी, शाहजहां को नहीं, जहांदार शाह को। अगला है, अकबर का जन्म अमरकोट में कब हुआ? तो यह हुआ 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में। कहाँ हुआ? तो यह हुआ कालानौर किले में। अकबर की माँ का नाम क्या है? तो यह है हमीदा बानो। अगला है, अकबर ने जड़ी कमलम की उपाधि किसे दी? तो यह दी मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी? तो यह दी अब्दुल समद को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था? तो यह था अकबर।
अकबर के शासन में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो यह था रॉल्फ फिच। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो यह हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य। अकबर को दफनाया गया कहाँ? तो यह दफनाया गया सिकंदरा में। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरब खां था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो यह थी फारसी। फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे को बनवाया किसने? तो यह बनवाया अकबर ने 1572 में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कब की? तो यह की 1567 में। आगे चलते हैं। सिर-ए-अकबर के लेखक कौन है? तो यह है दारा शिकोह। तुलसीदास समकालीन थे किसके? तो यह थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? तो 1562 में। मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया किसने? तो यह किया अकबर ने। दीन-ए-इलाही या तौहीर-ए-इलाही धर्म को अकबर ने कब शुरू किया? तो यह किया 1582 में। अगला है बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? तो यह था महेश दास। आगे चलते हैं। फेजी तथा बीरबल किसके दरबार में थे? तो यह थे अकबर के। तुगलक वंश का अंत कब हुआ? 1412 में। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की किसने? तो यह की रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो यह था विलियम हॉकिंस। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो यह था उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो यह था अर्जुमंद बानो बेगम। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया? तो यह बनवाया शाहजहां ने। अगला शाहजहां का जन्म कब हुआ? तो यह हुआ 5 फरवरी 1552 में लाहौर में हुआ। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? तो यह था खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो यह था जगत गोसाई। शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा? तो यह रखा आगरा के किले में। आगे चलते हैं। आगरे के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो यह कराया जहांआरा बेगम ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो यह कराया औरंगजेब ने। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो यह है ग्वालियर में। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो यह थे मोहम्मद गौस। हुमायूं नामा के रचनाकार कौन थे? तो यह थे गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? तो यह था जलाऊ इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो यह कराया मीर बकी ने। फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल को किसने बनवाया? तो यह बनवाया अकबर ने। आगे चलते हैं। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो यह किया अब्दुल रहीम खान है। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो यह था नसरुद्दीन हुमायूं। ज्योति में विश्व रखता था कौन? तो यह रखता था हुमायूं। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम किसने बनाया? तो यह बनाया हुमायूं ने। आगे चलते हैं। 25 जून 1549 में चौसा के युद्ध में शेर खां ने पराजित किया किसे? तो यह किया हुमायूं को। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने किया? तो यह किया अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम ने। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने किया? तो यह किया मीर
मिर्जा गयास ने। मतलब कौन थे? प्रधान कारीगर थे ये मिर्जा गयास। आगे चलते हैं। अगला है जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है शहादादा। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो वह था सलीम। न्याय की जंजीर किसने स्थापित की? तो यह की जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरे लगवाया किसने? मयूर सिंहासन में हीरे लगा था कौन सा? तो यह लगा था कोहिनूर। आगे चलते हैं। मयूर सिंहासन में बैठने वाला मुगल शासक अंतिम कौन था? तो वह था महमूद शाह। मयूर सिंहासन को बनाया था किसने? तो यह बनाया था बेबादल खान ने। लोहे एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? तो यह अपनाया था बलवान ने। बलवान का पूरा नाम क्या था? तो यह था गयासुद्दीन बलवान। आगे चलते हैं। अमीर खुसरो दरबारी था किसका? तो वह था बलवान का। बलवान का वास्तविक नाम क्या था? तो यह था बहाउद्दीन। अगला है राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक कौन था? तो यह था बलवान। जिंदा पीर किसे कहते थे? तो यह कहते थे औरंगजेब को। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो यह था अली एवं गुरशाब। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? तो यह था मलिक कफूर। मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो यह है औरंगजेब। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? तो यह हुई शिवाजी और जयसिंह के बीच। औरंगजेब को कहाँ दफनाया? तो यह दफनाया दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो यह थी राजिया सुल्तान। अगला द्वितीय ताजमहल किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं बीबी के मकबरा को। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? तो यह बनाया औरंगजेब ने। जो अपनी पहली पत्नी राबिया उद्दान दुरानी का एक मकबरा है। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जाजिया कर किसने लगाया? तो यह लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। 1000 दीनारी कहलाता है कौन? तो 1000 दीनारी कहलाता है मलिक कफूर। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था शमसून दीन कैमूर। शेर शाह का मूल नाम क्या था? तो यह था फरीद खां। डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो यह किया शेर शाह ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह है सासाराम में। आगे चलते हैं। शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई? तो यह हुई कलिंजर में। दिल्ली शहर का नींव डाली किसने? तो यह डाली अनंग पाल तोरमार ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो यह 1746 में, जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो वह था बहादुर शाह जफर। साहिब खबर कहा जाता है किसे? तो यह कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को। आगे चलते हैं। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की? तो यह की सिकंदर लोधी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया था किसके मकबरे में? तो यह किया था सिकंदर लोधी के मकबरे में। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का मकबरा किसने बनवाया? तो बनाया सिकंदर लोधी ने। अगला हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? तो यह हुई द्वितीय अगल युद्ध के दौरान 1782 में हो गई थी।
टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो यह था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो यह थी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो यह हुई चतुर मैसूर युद्ध में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया? तो यह लगाया टीपू सुल्तान ने। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो यह की शिवाजी ने। अगला है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है किससे? तो माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो यह थे गुरु रामदास। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमि कर प्रणाली क्या थी? तो पैदल सेना का नाम था पाइक, तो भूमि कर प्रणाली थी रैयतवाड़ी। टोपे का मूल नाम क्या था? तो यह था रामचंद्र पांडुरंग। शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता? यह कहलाता अष्टप्रधान। अगला है अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद कौन था? तो यह था पेशवा प्रधानमंत्री। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया किससे? तो यह करवाया था काशी के विद्वान गंगाभट्ट से। कहाँ पे? रायगढ़ किले में। शिवाजी के काल में चौथ क्या था? तो यह था एक कर था। चौथ तथा सरदेशमुखी जो रक्षा के लिए ले जाती थी। शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद रखा था? तो यह रखा जयपुर भवन में। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो यह था पेशवा बाजीराव द्वितीय। मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है किसे? तो यह कहा जाता है फर्रुखशियर को। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो यह थे कृष्णदेव राय की। नवरत्न किसके दरबार में थे? तो यह थे अकबर के। तुगलक नामा के लेखक कौन थे? तो यह थे अमीर खुसरो। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो यह थे गुरु अर्जुन देव। श्री हरमंदिर साहिब को बनाया था किसने? तो यह बनवाया था गुरु अर्जुन देव ने। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने डाली? तो यह डाली शाह मियां मीर ने। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया किसने? तो यह किया गुरु अंगद ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की किसने? गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तो यह हुआ तलवटी में। अगला श्री गुरु गोविंद का जन्म कब हुआ? तो यह हुआ 1666 में पटना साहिब में हुआ। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जोत समाई कब? तो यह बनाए समाई 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद करवाया किसने? तो यह करवाया जहांगीर ने। अगला सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो यह थे तेग बहादुर, जिनको शहीद करवाया किसने? तो यह करवाया औरंगजेब ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो यह की गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में की। भारत की क्रांति की माँ किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं भीकाजी कामा को। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। 1857 की क्रांति प्रारंभ को हुई 10 मई को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? तो यह था बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1857 की क्रांति का कालीन कारण क्या था? तो वह था चर्बयुक्त कारतूस का प्रयोग। 1857 की क्रांति को भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो यह कहा वी आर सावरकर ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो यह था कमल और रोटी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे लॉर्ड
पामस्टन 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की किसने दी? तो है दी डिज़रेली ने। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो यह था कैनिंग। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।